लालची लड़की। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है लालची लड़की। एक बार की बात है, खानपुर नाम के एक गांव में मीना नाम की एक लालची लड़की रहती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराना लहंगा खरीद कर लाया करती थी और उन्हें धोकर उनमें केमिकल मिलाकर उनको बिल्कुल नया जैसा बना देती थी और फिर उन्हीं को बाजार में बेच देती थी। इसी तरह मीना लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारा पैसा कमा रही थी। एक दिन मीना बाजार में लहंगा बेचने जाती है। तभी उसे प्रिया नाम की एक परी दिख जाती है। तभी वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, लगता है आज ये परी यहाँ पर शॉपिंग करने आई है। चलो मैं इसे बेवकूफ बनाती हूँ और इससे अच्छा पैसा कमाती हूँ। तभी मीना प्रिया परी को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक लहंगे हैं। तभी प्रिया परी मीना से कहती है, अरे वाह, लहंगे तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे हैं। चलो मुझे कोई अच्छा सा लहंगा दिखा दो, कल मुझे शादी में पहनकर जाना है। फिर मीना प्रिया परी को ढेर सारे लहंगे दिखाती है। तभी प्रिया परी एक लहंगा पसंद कर लेती है और मीना से कहती है, अच्छा तो ये वाला लहंगा कितने का है? तभी मीना प्रिया परी से कहती है, ये लहंगा तो बहुत महंगा है। जो लहंगा आपने पसंद किया है वो लाखों में एक है। इस लहंगे के मैं आपसे 10 सोने के सिक्के लूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतना सुंदर लहंगा अगर आप बाजार में ढूंढने के लिए जाएंगी तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, फिर तुम मुझे यही दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। तभी प्रिया परी मीना को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से वह लहंगा खरीद कर चली जाती है। इस तरह मीना प्रिया परी को अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में बेवकूफ बनाकर उन्हें ठग लेती है। फिर अगले दिन प्रिया परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है। लेकिन तभी चलते हुए लहंगा फट जाता है। यह देखकर वहाँ की दूसरी परियां जोर जोर से प्रिया परी पर हंसने लगती है। तभी रीमा परी कहती है, अरे प्रिया, लगता है ये लहंगा तुम कहीं चोर बाजार से लेकर लाई हो। कितनी सस्ता सा लहंगा है, ऐसा लग रहा है किसी सस्ती सी दुकान से तुम उठा कर लाई हो जिसने तुम्हें ठग लिया है। लगता है तुम्हें लहंगे खरीदने नहीं आते। तभी दूसरी परी कहती है, हाँ रीमा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये प्रिया तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकानदार ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बना लिया होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होती देख प्रिया परी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसे मीना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैं इस दुकान वाली को छोड़ूंगी नहीं। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। जब तक मैंने इसे सबक नहीं सिखाया मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन प्रिया परी मीना की दुकान के बाहर पहुंच जाती है और शाम को ही जैसे मीना दुकान बंद करके जाने लगती है, तभी प्रिया परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मीना ढेर सारे पुराने लहंगे लेकर उन्हें धोने लगती है और तभी मीना अपने आप से कहती है, अब मैं इन पुराने लहंगों को धोकर इनमें केमिकल मिलाकर इन्हें नया जैसा बना दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक तो बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। फिर उसके बाद में मैं बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। मजा आ जाएगा, बहुत पैसे कमाने को मिलेंगे मुझे। ये सब बातें प्रिया परी देख लेती है और तभी वो अपने मन में सोचती है, अच्छा बेटा, ये बात है, तू तो बहुत बड़ी लालची और धोखेबाज निकली। अब तो तेरी अक्ल ठिकाने लगानी ही होगी। फिर प्रिया परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक जादुई पाउडर प्रकट करती है। तभी मीना किसी और काम की वजह से दूसरी तरफ चली जाती है। ये मौका देखकर प्रिया परी तुरंत जादुई पाउडर को उस बाल्टी में मिला देती है जिसमें कि मीना ने केमिकल मिलाया होता है। तभी थोड़ी देर के बाद में मीना वहाँ पर आती है और सभी लहंगों को धोकर बिल्कुल नया जैसा बना देती है। अगले दिन मीना उन लहंगों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में मीना के पास बहुत सारी लड़कियां लहंगा खरीदने आती है, लेकिन तभी अचानक सभी लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है। एक एक करके वह सभी लहंगे काले होने लगते हैं। तभी लड़कियां कहती हैं,
अरे अरे, इस लहंगे का रंग तो एकदम काला है, इसकी क्वालिटी तो एकदम घटिया की घटिया है। चलो बेकार से लहंगे हैं, किसी और दुकान पर जाकर हम अच्छे से लहंगे लेते हैं, ये तो घटिया लहंगों की दुकान है। तभी मीना अपने मन में सोचती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों हो रहे? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फिर अगले दिन प्रिया परी रोज की तरह मीना की बाल्टी में जादुई पाउडर मिला देती है। इस तरह रोज रोज मीना जब भी बाजार में जाती, उसके लहंगे काले पड़ने लगते। इस तरह धीरे धीरे मीना का कारोबार ठप होने लगता है, वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। तभी मीना सोचती है, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे खराब क्यों होने लगे? इतने दिनों से मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। हे भगवान, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर प्रिया परी आ जाती है और वो मीना से कहती है, मीना, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। तुमने अपनी इस बेईमानी से बहुत लड़कियों को बेवकूफ बनाया है और बहुत सारा पैसा कमाया है, इसलिए मैंने तुम्हें सजा दी है। मैंने ही तुम्हारी उस बाल्टी में जादुई पाउडर मिला लिया, जिससे कि तुम्हारे सारे लहंगे काले होते गए। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मीना की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है। वो मीना को माफ कर देती है और वहीं से वापस परीलोक चली जाती है। फिर अगले दिन से मीना पूरी तरह बदल जाती है और ईमानदारी से सुंदर सुंदर लहंगे लेकर बाजार में बेचना शुरू करती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिस वजह से अब वह कभी भी बेईमानी नहीं करती। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।